नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और आज के इस वीडियो में हम इंटरनेशनल रिलेशंस का एक और पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें इंडियन फॉरेन पॉलिसी के साथ साथ जो मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अब आप लोगों के एग्ज़ाम की डेट कंफर्म है 10 मई को। आपके एडमिट कार्ड जो है 25 अप्रैल से आपके डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। तो अब लास्ट टाइम है और लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ये वीडियो आपके सामने है, तो टकटकी लगा कर देखना है, लास्ट तक ज़रूर देखना है और ख़ुद को एवेल्यूएट करने का टाइम आपके पास है कि आप देख सकते हैं कि कौन से फील्ड में आप थोड़ा सा लैग करते हैं, तो उसमें सुधार करने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन में भारत कब शामिल हुआ? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जा रही है। WTO में भारत शामिल होने वाला देश है। तो भारत कब शामिल हुआ था? 1 जनवरी 1995 को स्थापना होती है WTO की। यह आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? तो WTO जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 1944 का जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन था, उसके बाद क्या हुआ था कि गेट अस्तित्व में आया था, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। और ये ध्यान रखना है कि गेट की स्थापना हुई थी और उसके बाद गेट से लेकर ही आपका जो बना है आपका WTO बना है। तो 1946 से काम कर रहा है गेट और 1995 तक। तो 1 जनवरी 1995 को WTO के रूप में कन्वर्ट हो जाता है गेट। तो ये ध्यान रखना है पहली बात कि WTO की स्थापना जो है किससे बना है, ये गेट का ही उत्तराधिकारी बोल सकते हैं। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। और इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर भी 1 जनवरी 1995 ही है, क्योंकि भारत जो है विश्व व्यापार संगठन की संस्थापक देशों में शामिल है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो सभी जानते हैं कि कहाँ है, जेनेवा में इसका हेड क्वार्टर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ये फैक्ट आपको WTO के बारे में ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने लाहौर स्थित मीनार-ए पाकिस्तान की यात्रा की थी? कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने मीनार-ए पाकिस्तान की यात्रा की थी? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या वाजपेयी जी या फिर आपके मनमोहन सिंह? तो सही आंसर आपका हो जाएगा इसका अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मीनार-ए पाकिस्तान की यात्रा की थी। और ये आपका लाहौर में एक शिखर सम्मेलन आयोजित होता है फरवरी 1999 में। तो इसमें सम्मेलन में भाग लिया था इन्होंने। ये ध्यान रखना है। इसी के बाद जो है एक लाहौर घोषणा पत्र भी जारी होता है, ये भी फैक्ट ध्यान रखना है। और तत्कालीन जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, पाकिस्तान का दौरा करते हैं और लाहौर घोषणा पत्र यहाँ पर जारी होता है। इसी के बाद जो आपका फरवरी 1999 में लाहौर शिखर सम्मेलन होता है। तो इस दौरान उन्होंने मीनार-ए पाकिस्तान, इसके अलावा आपका गुरुद्वारा डेरा साहिब, तो बहुत जगहों पर उन्होंने यात्रा की थी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब आपका फाइनल टाइम है और प्रैक्टिस सेट आपको टेस्ट आपको ज़रूर लगाते रहने हैं। और जिन्होंने भी हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की हैं, तो जो आपके पेपर्स हैं वो 9 पेपर दोनों में हमने ऐड किए हैं और 1-1, 2-2 हम जो बहुत अच्छे तरीके से बनेंगे एग्ज़ाम के लिए पेपर, वो फाइनली हम उनको कंपाइल कर रहे हैं। वो भी आपको जल्दी टेस्ट सीरीज़ में देखने को मिल जाएंगे। और अभी भी अगर आप कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाह रहा है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो आपका रहेगा ओनली 699 में है इसका। और इसमें आपको कंप्लीट यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट के साथ साथ फाइनल टेस्ट दोनों पेपर के 10 से ऊपर 10+ ईच आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। और वो क्योंकि पूरा ऑनलाइन मोड में है, तुरंत आपको आपका रिज़ल्ट बता देता है कि कितने मार्क्स आप ला रहे हैं, कौन से क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं। तो वो सारा आपका एवेल्यूएशन अच्छे से हो जाता है। इस क्वेश्चन पे हम आते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ कब अस्तित्व में आया? ये आपके पास ईयर दिए गए हैं और दक्षिण एशियाई सहयोग संघ की बात की जा रही है, यानी सार्क की बात की जा रही है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल
कॉन्फ्रेंस। तो ये इसका कॉपरेशन तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, तो इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। कब अस्तित्व में आया था? तो 8 दिसंबर 1985। तो 8 दिसंबर 1985 को आपको सार्क की स्थापना होती है। तो 1985 हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें कितने देश शामिल हैं? तो इसमें कुल 8 देश शामिल हैं। एक तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपका अफ़गानिस्तान आ जाता है, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार नहीं है इसमें, भारत है, मालदीव है, नेपाल है। तो इस तरह से आपके 8 देश इसमें शामिल हैं। संस्थापक सदस्य जो हैं 7 देश थे, 8वां सदस्य बाद में अफ़गानिस्तान जोड़ा था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे सही कथनों को चुनना है। पहला कथन है कि 1 अप्रैल 1950 को भारत चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला गैर समाजवादी समूह का देश था, जो कि बिल्कुल सही है। डेट आपको ध्यान रखनी है यहाँ से, 1 अप्रैल 1950 को। प्रधानमंत्री नेहरू ने अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी चीन का दौरा नहीं किया। ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि उन्होंने 1954 में चाइना का दौरा किया था। द्विपक्षीय संबंधों में सुधार का चरण 1988 में शुरू हुआ। ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है क्योंकि इस दौरान जो है राजीव गांधी ने आपका चीन का दौरा किया था और यहाँ से द्विपक्षीय संबंधों का शुरुआत का चरण शुरू हुआ, क्योंकि इससे पहले 1962 की वॉर के बाद जो है संबंध बहुत ख़राब हो गए थे। इसके अलावा राजीव गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर 1993, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 1988 में इन्होंने दौरा किया था। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है और थर्ड स्टेटमेंट सही है, यानी डी वाला ऑप्शन, बी था ये, बी वाला ऑप्शन आपका फर्स्ट और थर्ड जो है सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने किस वर्ष चीन की यात्रा की थी? तो देखिए, चाइना की यात्रा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी करी। मनमोहन सिंह के बारे में ये ध्यान रखना है कि 2004 से 2014 तक ये पीएम रहे और इनके बारे में आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है क्योंकि इनकी डेथ भी हुई थी लास्ट टाइम। तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एक तो इनका टेन्योर 2004 से लेकर 2014 तक 2 टेन्योर इन्होंने पूरे किए थे और एक तरह से 2008 में इन्होंने जो है चाइना का दौरा किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। और इनके कार्यकाल में बहुत सारे, जैसे आरटीआई हो गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया, आरटीई हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, तो बहुत सारे ऐसे काम, यूएस के साथ हमारे जो न्यूक्लियर डील है, वो सारे कार्य जो हैं इनके कार्यकाल में हुए हैं। तो मनमोहन सिंह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी रहेंगे। इस एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो 2008 में इन्होंने चाइना का दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की गई थी? बताना है कि कौन सा ईयर है जिसमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की गई थी। ईयर आपके सामने है, सही आंसर आपको टिक करना है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात की जा रही है। अब यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इससे पहले ये पॉलिसी जो थी वो लुक ईस्ट पॉलिसी करके थी। तो लुक ईस्ट पॉलिसी अगर पूछी जाए तो आपको याद रखना है ये 1992 में और नरसिम्हा राव के टाइम पे। तो उस टाइम पे हमारे पीएम जो थे वो नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव। उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी दी थी। तो ये ध्यान रखना है, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के साथ में भारत के संबंधों में सुधार करने के लिए। अब जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, लुक ईस्ट पॉलिसी का उन्नत रूप यानी बेटरमेंट के लिए इन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी का और 2014 में ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की थी। हमारे जो करंट पीएम भी हैं आपके नरेंद्र मोदी जी, तो इन्होंने 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की थी और ये लुक ईस्ट पॉलिसी का ही संशोधित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सबसे पहले किस वर्ष में भाग लिया था? क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, ईयर आपके सामने है। ये हमारा आसान सा क्वेश्चन है। 1961 हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि 1961 में नैम का प्रथम शिखर सम्मेलन होता है और भारत इसके फाउंडिंग मेंबर्स में है। तो 1961 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की गई थी? ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 2014 इसका आंसर है।
चलिए, अब हमारे पास दो सूचियां दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2 को हमें सही से सुमेलित करना है। तो इधर हमारे पास क्षेत्रीय संगठन दिए गए हैं और उसमें सदस्य देशों की संख्या को हमने मैच करना है। तो सबसे पहले संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के जो मेंबर्स हैं वो आपके 8 मेंबर्स हैं। एससीओ के सदस्य कितने देश हैं? तो 8 सदस्य देश हैं आपके एससीओ के। अब इसकी संख्या बढ़ गई है एससीओ की, नहीं अब बड़ी नहीं है, मतलब पहले इसके फाउंडिंग मेंबर जो थे वो 6 सदस्य थे और 2 जो है भारत और पाकिस्तान आपके 2017 में शामिल हुए थे। ये भी फैक्ट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आसियान के मेंबर्स की अगर बात की जाए तो आसियान के आप सभी जानते हैं, आसियान हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है थ्योरी सेक्शन में। तो 10 मेंबर्स हैं आसियान में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अफ्रीकी संघ, अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर्स हैं और अफ्रीकन यूनियन में आपके 55 मेंबर्स नेशन है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सदस्य देशों की संख्या बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, फिर से 2 सूचियां दी गई है और हमें इनको सुमेलित करना है। तो अलग अलग जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमने जो संबंध स्थापित करे हैं उनसे रिलेटेड पीएम को हमें मैच करना है। तो सबसे पहले श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में जो भारतीय शांति स्थापना बल है, भारतीय शांति स्थापना बल है, ये किसके द्वारा भेजा गया था? तो ये रिलेटेड है आपका राजीव गांधी जी के समय में, उन्होंने 1987 में आपका श्रीलंका में शांति स्थापना के लिए भारतीय सेना दल भेजा था राजीव गांधी। शिमला समझौता जो है आपका 1972 में होता है, ये ईयर आपको पता ही है। और 2 जुलाई 1972 में शिमला समझौता किसके टाइम पे? तो ये इंदिरा गांधी के टाइम की घटना है। लाहौर घोषणा जो है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम का। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी आपका नरेंद्र मोदी के टाइम का। तो ये सारे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगेन ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन से पीएम का संबंध किस घटना से है। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सूचियां दी गई हैं, इनको सुमेलित करना है। अब अगर देखें तो एक तरफ ईयर दिए गए हैं, एक तरफ आपके जो नैम के सम्मेलन हैं वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 1955 में बाडुंग शिखर सम्मेलन जो हुआ था, यहाँ पर एक तरह से बाडुंग कहाँ पर पड़ती है जगह? तो ये इंडोनेशिया में पड़ती है, एक बात तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें एक तरह से जो ये सम्मेलन था ये थर्ड वर्ल्ड की जो शांति है उसकी भूमिका पर यह बल देता है और यहीं से आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की नींव पड़ती है। 1961 में बेलग्रेड शिखर सम्मेलन, पहला शिखर सम्मेलन ये बेलग्रेड में ही हुआ था और बेलग्रेड में आयोजित होता है और यहाँ पर एक तरह से स्थापना की जाती है नैम की, और नैम का ये पहला शिखर सम्मेलन है। 1983 में ये सम्मेलन भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका नई दिल्ली में ही हुआ था और ये आपका 7th नंबर का, यानी भारत में जो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ वो 7वें नंबर का था जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 1998 की अगर बात करें तो इसमें आपका डरबन शिखर सम्मेलन हुआ था, डरबन जो कि साउथ अफ्रीका में पड़ता है। और डरबन शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये आपका 1998 में हुआ। दिल्ली शिखर सम्मेलन सभी को ध्यान ही होगा 1983 में होता है, आपका बेलग्रेड 1961 में हो गया। और जो डरबन शिखर सम्मेलन है, डरबन कहाँ है? साउथ अफ्रीका में है और ये गुटनिरपेक्षता का ये 12th नंबर का समिट था। तो 12th नंबर का समिट डरबन में हो गया, नई दिल्ली 7th हो गया, बेलग्रेड आपका 1st हो गया। बाडुंग इसकी स्थापना की नींव यहाँ पर रखी गई थी। तो थर्ड वर्ल्ड नेशंस पे एक मत हो रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत की विदेश नीति में 3C फार्मूला किस सरकार में लागू हुआ? तो कौन सी सरकार में आपका 3C फार्मूला लागू होता है ये हमें बताना। तो ऑप्शन आपके सामने है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, I.K. गुजराल, नरेंद्र मोदी या फिर राजीव गांधी। तो इनमें से चुनना है कौन से पीएम के टाइम पे 3C फार्मूला। पहले 3C समझ लीजिएगा। 3C जो है, 3C का मतलब है 3 C से रिलेटेड है। पहला C का मतलब इसमें कल्चर है, ये पूछे जा सकते हैं, कल्चर, कॉमर्स। और थर्ड जो C है उसका मतलब है कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी, कल्चर
और कॉमर्स। तो ये 3C का मतलब है 3C फार्मूला। और कौन सी सरकार में लागू होता है? तो ये 3C फार्मूला की जो घोषणा की गई ये 2015 में की गई। 2015 में कौन सी सरकार थी आप सभी जानते हैं, अभी भी वही सरकार है। तो 2015 में, और इसकी घोषणा किसने की थी? तो इसकी घोषणा करी थी सुषमा स्वराज ने, जो कि तत्कालीन फॉरेन मिनिस्टर थी इंडिया की। ये ध्यान रखना है, ये फैक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 3C फार्मूला है इसकी घोषणा किसने करी थी? तो ये सुषमा स्वराज ने करी थी, जो कि तत्कालीन हमारी विदेश मंत्री थी। कौन सी गवर्नमेंट? तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हो जाएगा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेकांग गंगा सहयोग किसने आरंभ किया था? तो MGC मेकांग गंगा सहयोग जो है ये किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, IK गुजराल या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो अगर आपको ईयर ध्यान है मेकांग गंगा सहयोग का, तो ये 2000 में हुआ था। तो आप आसानी से PM भी बता सकते हैं। और ये 6 देशों के द्वारा प्रारंभ की गई एक पहल थी, जिसमें क्योंकि गंगा भारत की प्रमुख नदी है और मेकांग आपकी पूर्वी एशिया में बहती है। तो पूर्वी एशिया में जो इस नदी के आसपास में रहने वाले देश हैं, इनकी पहल पर इसमें आपका लाओस है, म्यांमार है। तो इस तरह से आपके पूरे 6 देश इसमें शामिल हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे ईयर आपको ध्यान रखना है, 2000 में मेकांग गंगा सहयोग परियोजना प्रारंभ हुई थी। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि कौन से सही ढंग से सुमेलित हैं। जो सुमेलित हैं वो हमने छानने हैं। ऑपरेशन दिए गए हैं, अगेन फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको ऑपरेशंस से भी देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो कौन सा ऑपरेशन पूछता है ये अलग बात है, लेकिन आसपास के ऑपरेशन आप ठीक से कवर कर लीजिएगा, खासकर जो हाल के ईयर्स में हुए हैं। सबसे पहले ऑपरेशन राहत की बात करते हैं। तो ऑपरेशन राहत जो है ये सही सुमेलित है। ये यमन में ही चलाया था हमने, 2015 का ये ऑपरेशन है। 2015 में यमन में जब एक तरह से हमले हुए थे, तो उस दौरान यमन में जो भारतीय लोग फंसे थे उनको वापस निकालने के लिए ऑपरेशन राहत चलाया गया था। तो भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। वंदे भारत मिशन, इसका संबंध श्रीलंका से नहीं है, बल्कि ये कोविड-19 के दौरान में इसका ईयर जो है 2020 है। 2020 में कोविड-19 के दौरान जो विदेशों में फंसे जो भारतीय नागरिक थे उनको वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया। ऑपरेशन मैत्री का संबंध बिल्कुल आपका नेपाल से है, नेपाल में। और ये भी आपका 2015 का है। 2015 में नेपाल में आपका भूकंप से प्रभावित हुआ था। तो उस दौरान हमने सहयोग और एक तरह से सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए ये ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन सुकून का संबंध इराक से नहीं है, इसका संबंध इजराइल और लेबनान के बीच में जब युद्ध हुआ था तो इसका संबंध किससे है? लेबनान से है। तो इजराइल और लेबनान के बीच में जब युद्ध हुआ था तो वहाँ से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। तो अब अगर हम देखें तो ऑपरेशन राहत यमन सही सुमेलित है और ऑपरेशन मैत्री नेपाल सही सुमेलित है। बाकी के दोनों सही सुमेलित नहीं है, यानी पहला और तीसरा हमारा सही सुमेलित है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? फिर से अगेन मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको दी गई हैं अलग अलग पॉलिसीज़ जो अलग अलग PM के द्वारा चलाई गई हैं। पहचानना है कौन किस PM से। एक्ट ईस्ट पॉलिसी अभी हमने डिस्कस करी थी, नरेंद्र मोदी से रिलेटेड है, अभी डिस्कस की थी। लुक ईस्ट पॉलिसी भी डिस्कस की थी, तो PV नरसिम्हा राव के द्वारा चलाई गई थी। अब हमारे पास बचती हैं 2 पॉलिसीज़। आप चाहें तो ऑप्शन में आंसर लगा सकते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट मौसम की अगर बात की जाए तो ये राजीव गांधी नहीं, ये इंदिरा गांधी के टाइम का है। फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी रिलेटेड है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट से। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा 15वें प्रधानमंत्री है हमारे नरेंद्र मोदी। तो फास्ट ट्रैक कूटनीतिक यात्रा का वर्णन करती है फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी। और ये एक बुक है जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की बुक है, तो रिलेटेड है नरेंद्र मोदी से। प्रोजेक्ट मौसम राजीव गांधी से रिलेटेड नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। लुक ईस्ट पॉलिसी आपका नरसिम्हा राव से रिलेटेड है, अभी हमने डिस्कस किया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी मनमोहन सिंह से रिलेटेड नहीं है। तो आपका पहला सही सुमेलित है, तीसरा सही सुमेलित है, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3, C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए।
आपके सामने ऑप्शन है लाहौर घोषणा, ताशकंद समझौता, इसके अलावा आपका भारत अमेरिका सिविल परमाणु समझौता और शांति मित्रता और सहयोग आधारित भारत सोवियत संधि। तो इनको हमें सुमेलित करना है। और अगर देखें लाहौर घोषणा अभी हमने पढ़ा है तो 1999 की हो गई। ताशकंद समझौता ये 1966 का है, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम का है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत अमेरिका सिविल परमाणु समझौता ये कब हुआ था, तो ये आपका 2005 में साइन हुआ था, 2008 में लागू हुआ था, तो ये भी ईयर आपको ज़रूर ध्यान रखना है। शांति मित्रता और सहयोग आधारित जो भारत सोवियत यानी इंडिया यूएसएसआर ये 1971 का ट्रीटी है, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका आ जाएगा ताशकंद, फिर आ जाएगा इंडिया रसिया यानी यूएसएसआर, और उसके बाद आ जाएगा आपका लाहौर घोषणा, और लास्ट में आ जाएगा इंडिया यूएस परमाणु समझौता। तो यानी लास्ट हमारा आ जाएगा फोर्थ, और फोर्थ एक ही ऑप्शन में सही है, और वैसे भी हमने मैच कर ही लिया है, तो 1 3 2 4 आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। सॉरी 3 आएगा लास्ट में, तो थर्ड जिसमें लास्ट है, थर्ड 2 में है, तो पहले का सबसे पहले 2, सबसे पहले आपका ताशकंद, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला हमारा सही नहीं है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो 2 4 1 3 है, और ईयर मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांतिपूर्ण नाभिकीय विस्फोट निम्नांकित में से किसके नेतृत्व में भारत सरकार की नीति थी। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो निरस्त्रीकरण और जो आपके शस्त्र नियंत्रण वाला टॉपिक है, उससे आपके इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ऑप्शन आपके सामने अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव और नरेंद्र मोदी। तो ये किसकी पॉलिसी थी, PNE कहा जाता है इसे, शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट से। इसका मतलब है कि परमाणु ऊर्जा का जो उपयोग करेंगे वो केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करेंगे, किसी को क्षति पहुंचाने के लिए नहीं करेंगे। और ये भारत ने मई 1974, आपको ध्यान होगा, हमने पोखरण में जो परमाणु परीक्षण किया था, इसको हमने नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा। और आपको पहचानना है कि किस PM के टाइम पे हुआ था, तो स्माइलिंग बुद्धा जो हुआ था ये आपके इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, तो इंदिरा गांधी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन विवादों का संबंध भारत और पाकिस्तान से है। सियाचिन विवाद भारत पाकिस्तान से संबंधित है। सर क्रीक विवाद भी आपका भारत पाकिस्तान से रिलेटेड है। और अगर आप देखें काला पानी जो विवाद है, काला पानी विवाद, ये इंडिया पाकिस्तान से नहीं है, ये हमारा नेपाल के साथ विवाद है, काला पानी विवाद। और ये जो विवाद है ये बहुत पुराना विवाद है, 1817 से ये चल रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी क्या पता ईयर इसका पूछ लिया जाए। और अगर आप देखें दहग्राम विवाद जो है आपका, ये 3 बीघा कॉरिडोर से रिलेटेड है आपका, और ये आपका इंडिया और बांग्लादेश की सीमा से रिलेटेड विवाद है। तो ये नेपाल से है, ये बांग्लादेश से है, ये दोनों जो हैं इंडिया और पाकिस्तान से हैं। तो केवल पहला और दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये ए ऑप्शन है, ये भी थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। क्षेत्रीय सहयोग के लिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर किस देश में है ये हमें बताना है। ऑप्शन आपके सामने श्रीलंका, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मॉरिशस में आपका IORA का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है 2020 में भारत ने USA के साथ रक्षा सहयोग के किस समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो बहुत सारे रक्षा समझौते, ये चारों जो रक्षा समझौते हैं ये US के साथ ही हैं, और इनमें से हमें पहचानना कि कौन सा रक्षा सहयोग समझौता जो हमने 2020 में साइन किया। तो ये था BECA, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन है। तो ये हमारा 2020 में हुआ था। जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट की अगर बात करें तो ये आपका 2002 में हुआ था, तो ये 2002 का है। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट की अगर बात करें तो ये आपका 2016 का है। और इसके अलावा कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये आपका 2018 का है। तो ये सारों के ईयर आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और 2020 में कौन सा हुआ था, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ था। निम्नलिखित में से किन देशों में भारत ने शांति स्थापना कार्यों में भाग लिया था। कोरिया में लिया, गाजा पट्टी में लिया, साइप्रस में लिया या फिर लेबनान में लिया। इनमें से पहचानना है कि किन किन देशों में भारत ने भाग लिया था। तो संयुक्त राष्ट्र की जो शांति स्थापना है वो
इसीलिए है कि संघर्ष से जो जूझ रहे देश हैं वहाँ पर शांति बनाने में मदद की जाए। तो 1948 में यूएनओ की स्थापना हो जाती है और भारत ने अब तक 49 शांति अभियानों का पार्ट भारत रह चुका है, जिसमें आपका कोरिया, गाजा पट्टी, साइप्रस, लेबनान आ जाता है। इसके अलावा इन देशों के अलावा भी अगर बात करें तो कांगो आ गया, साउथ सूडान, लाइबेरिया, इन सारी जगहों पे भारत ने पार्टिसिपेट किया है शांति स्थापना के कार्यों में। तो इसमें कोरिया भी है, गाजा पट्टी भी है, साइप्रस भी है, लेबनान भी है। तो चारों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि को भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना था? मानवाधिकार परिषद, पहली बात ये ध्यान रखिएगा, 15 मार्च 2006 को इसकी स्थापना होती है। 15 मार्च 2006 को इस परिषद की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसका मुख्यालय भी कहाँ है? जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। एक तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भारत को 2022-24 के लिए चुना गया था आपका अस्थायी सदस्य के रूप में। तो एक तो ये ध्यान रखना है। और इस मानवाधिकार परिषद में जो भारत शामिल हुआ तो वो 1 जनवरी 2019 को हुआ था। 1 जनवरी 2019 को 1 जनवरी 2019 को शामिल हुआ था। ये वाला ऑप्शन सी कर लीजिएगा। तो 1 जनवरी 2019 हमारा सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य भारत 1 जनवरी 2019 को बना। भारत द्वारा 27 मार्च 2019 को किया गया एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण किस नाम से जाना जाता है? अगेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इस ऑपरेशन को हमने क्या नाम दिया था? तो ये जो ऑपरेशन था डीआरडीओ और इसरो का एक संयुक्त कार्यक्रम था ये, और इसको नाम दिया गया था मिशन शक्ति। हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटी सैटेलाइट ये मिसाइल परीक्षण था और पृथ्वी की निचली कक्षा में एक तरह से एक जीवित उपग्रह को सफलतापूर्वक नष्ट किया था, ख़त्म किया था। तो इसे कहते हैं एंटी सैटेलाइट मिसाइल, जो सैटेलाइट को ख़त्म कर सकता है। तो ये मिशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। 27 मार्च 2019 को ये हुआ था। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत किन नदियों पर अनन्य अधिकार है? तो ये ध्यान देना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, सिंधु नदी समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। ईयर आपको ध्यान रखना है, 1960 में हुआ था। और इस हस्ताक्षर में ये कहा गया कि जो 3 पूर्वी नदियाँ हैं उन पे भारत का नियंत्रण होगा और जो 3 पश्चिमी नदियाँ हैं उन पे पाकिस्तान का नियंत्रण होगा। सिंधु, चेनाब और झेलम। सिंधु, चेनाब और झेलम जो हैं वो आपके किस में? पाकिस्तान का पार्ट होंगे, सिंधु, चेनाब और झेलम। तो अब देखें, जहाँ पर भी आपको चेनाब, झेलम देखने को मिल रहा है, देखो चेनाब मिल रहा है, इसमें भी झेलम है, इसमें भी झेलम है, तो ये नहीं है। रावी, ब्यास और सतलज का जो अधिकार होगा, अनन्य नियंत्रण होगा, वो भारत का होगा, भारत सरकार का होगा। तो रावी, ब्यास और सतलज कब हुआ था एग्रीमेंट? 1960 में हुआ था। और अभी हाल ही में जो आपका ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जो ये घटना हुई थी, तो ये समझौता एक तरह से रोक दिया गया है, या इसके अकॉर्डिंगली भारत नहीं चल रहा है, इसको नहीं मान रहा है। अगला क्वेश्चन है, एशिया के साथ भारत का मिलन वचनबद्धता की कल्पना में स्पष्ट अभिव्यक्त किया गया था, यह किसने बताया है? एशिया के साथ भारत का मिलन वचनबद्धता की कल्पना में स्पष्ट अभिव्यक्त किया गया था, ये किसका स्टेटमेंट है? अगेन इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है ये, और ये 1945 में ही दे दिया था स्टेटमेंट। और ये जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा था कि जो आपका एशिया के साथ भारत का मिलन है वो वचनबद्धता की कल्पना स्पष्ट अभिव्यक्त किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1955 में आयोजित वाडुंग परिषद में निम्नलिखित में से किसके प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो यहीं से, जैसे कि मैंने बताया कि नींव जो है वो नैम की नींव जो है वो यहीं से पड़ी थी। तीसरी दुनिया की एक तरह से जो शांति है शीत युद्ध के युग में, थर्ड वर्ल्ड अपना कैसे शांति बना के रख सकते हैं, इस पर इसमें चर्चा की गई थी। तो कौन से देश थे? 22 एशियाई देश थे, अफ्रीकी एशियाई, या फिर 26 अफ्रीकी देश। सही आंसर है इसमें 29 देश थे, अफ्रीकी और एशियाई मिलकर ये देश थे, अफ्रीका के भी और एशिया के भी देश थे।
तो दोनों कॉन्टिनेंट से रिलेटेड ये देश थे। तो आज के इस वीडियो में हम अगला और आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं अपना सॉर्ट SORT का विस्तृत रूप हमें बताना है। सॉर्ट का विस्तृत रूप क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से पहचानना है। तो इसका जो विस्तृत रूप हो जाता है स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन। रिडक्शन मतलब कम करना, रिडक्शन ट्रीटी इसका स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। तो सॉर्ट का फुल फॉर्म हो गया, ये किसके बीच की ट्रीटी है? US और USSR के बीच की ट्रीटी है। और ये सॉर्ट जो ट्रीटी हुई थी ये 2002 की ट्रीटी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके द्वारा क्या किया गया था, वो जो चली रही थी इनके बीच में आपका साल्ट टॉक्स हुई, साल्ट फर्स्ट साल्ट सेकंड, स्टार्ट फर्स्ट स्टार्ट सेकंड, और इसी का सॉर्ट करके एक चलाया था 2002 में US और USSR के बीच में। इसका जो फुल फॉर्म है वो स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी है, जो कि US और USSR के बीच में हुई थी। तो आई होप सारे क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होंगे। आपके एग्ज़ाम में आपको इन क्वेश्चन से हेल्प मिलेगी, और इनके आसपास के जो भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं वो आपको ज़रूर एक बार अच्छे से कवर कर लेने हैं। तो होप ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।